चलो, आज हम लोग अपने ऑन पेज को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्सिंग गूगल जो किस तरीके से यहाँ पर वेबसाइट की करता है और किस तरीके से हमारे फैक्टर्स होते हैं। और कनक और अर्चना तुम लोगों ने भी ऑन पेज को एक ही बार करा था, तो आज जो है मैं फिर से यहाँ पर रीस्टार्ट कर रहा हूँ ऑन पेज को पूरे तरीके से, ठीक है, ताकि एक कॉन्सेप्ट जो है सबका सेम लेवल पे रहेगा। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पर। सर मेरी अभी तक एक क्लास हुई थी, उसमें हाँ आपने हाँ वो हाँ, बताया था पूरा करेक्ट का पूरा करेक्ट करेक्ट। क्या होता है कैसे होता है। हाँ, तो उसके करेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक पे आज स्टार्ट कर देना। बिल्कुल। हाँ, चलो, आज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ एसईओ के। सबसे पहले देखो, होगा क्या कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हो या किसी भी वेबसाइट के लिए आप वर्क करोगे, तो वहाँ पर कुछ फैक्टर्स ऑफ एसईओ हमारे होते हैं जिसका हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना होता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ एसईओ के साथ में हमारे आते हैं कुछ यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ एसईओ, जो हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर अपने परफॉर्म भी करने होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ एसईओ में हमारा यहाँ पर आ जाता है वाइट हैट एसईओ हो गया, ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ यहाँ पर हो गया, और इसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पर ग्रे हैट एसईओ हो गया। ये तीन तरीके के हम लोग के यहाँ पर जो है ये एसईओ के टाइप्स आते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ एसईओ में अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर हम लोगों के पास आता है वो आता है हमारा ऑन पेज, और दूसरा हम लोगों के पास यहाँ पर आता है अपना ऑफ पेज। तो ये दो जो है हम लोगों के यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसी टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट इंडेक्सिंग, कि अगर हम लोगों के पास कोई भी वेबसाइट है और उस वेबसाइट की रैंक अगर हम लोग यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर जो है कौन से फैक्टर्स को सबसे पहले जो है इसमें यहाँ पर अपना परफॉर्म करना होता है। तो उस फैक्टर की तरफ हम लोग जो है यहाँ पर अपना इसमें मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ऑन पेज एसईओ की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, कोई बताएगा? सर ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है अपनी खुद की वेबसाइट पे काम करना। ठीक है, संदीप कोई सजेशन? सर यही सेम है वैसे। और ऑन पेज एसईओ में जितने भी आर्टिकल या हाँ कुछ भी हाँ। है वो अपने वेबसाइट के ऊपर जो वर्क होगा ना, हम्म, वो चाहे टेक्निकल वर्क हो या किसी भी तरह का वर्क हो, वो सारा ऑन पेज एसईओ कहलाएगा। करेक्ट। देखो, ऑन पेज एसईओ का सिंपल शब्दों में मतलब होता है यानी कि अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, अपनी वेबसाइट के एरर्स एंड इश्यूज को रिजॉल्व करना, ठीक है, एंड उसको फाइंड करना। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर अपना ऑन पेज एसईओ जो है यहाँ पर हम लोग बोल के चलते हैं। यानी कि मान के चलो, जैसे आप लोगों को यहाँ पर जो है कोई एक वेबसाइट दी जाती है, लेट्स से एग्जांपल आपको ये वेबसाइट दी जाती है। अब यहाँ पर आपको बोला जाता है कि अर्चना इस वेबसाइट का आपको एसईओ परफॉर्म करना है, संदीप कनक को बोला जाता है कि इस साइट का आपको एसईओ परफॉर्म करना है। तो जब भी कभी भी किसी भी वेबसाइट पे हम लोग एसईओ यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर अपना ऑन पेज एसईओ जो है यहाँ पर इस पर हमें परफॉर्म करना होता है। तो उसी यस चीज़ के सर। लिए हम लोग यहाँ पर ऑन पेज एसईओ में इसी चीज़ को यहाँ पर वर्क करते हैं कि लाइक जो भी हम लोगों की अपनी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट के एरर्स एंड इश्यूज़ को रिजॉल्व जो करते हैं और उसके जो पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं, एरर्स एंड इश्यूज़ को फाइंड करना, फिर उनको रिजॉल्व कराना, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग ऑफ पेज एसईओ यहाँ पर कहते हैं। क्लियर है? इसी के यस साथ सर। में कुछ हम लोग एसईओ के अंदर अपने बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? बैकलिंक्स जो हम बैकलिंक। लोग यहाँ पर क्रिएशन करते हैं उसको ऑफ पेज कहते हैं। ये थोड़ा डिटेल में हम लोग ऑन पेज के बाद यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ में हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। देखो, टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होता है, वाइट हैट एसईओ क्या होता है, जिसमें हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग फॉलो करते हैं एसईओ के ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर एसईओ के ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज वाइट हैट एसईओ। क्लियर? हमारे यस पास सर। एक एसईओ है जिस एसईओ के हम लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, मतलब एक भी रूल हम उसका ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है हम लोगों का यहाँ पर वाइट हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ आएगा जिसमें हम लोग यहाँ पर किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को हम लोग यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं, वो हो गया हमारा ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, डिडंट फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एसईओ, उसको हम लोग ब्लैक हैट एसईओ बोलते हैं। ग्रे हैट एसईओ होता है कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक प्लस ब्लैक एंड वाइट। वाइट हैट एसईओ, मतलब कुछ रूल्स को हमने फॉलो करा, कुछ रूल्स को हमने यहाँ पर फॉलो नहीं करा। ये हम लोगों का हो गया यहाँ पर अपना ग्रे हैट एसईओ। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें परफॉर्म करनी होती हैं जब भी किसी भी वेबसाइट को आप यहाँ पर जो है इसमें परफॉर्म करोगे, इसके लिए जो है, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर अपना कवर करते हैं वाइट हैट एसईओ, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ एसईओ हमें करना है, और ये जितने भी टाइप्स ऑफ एसईओ करोगे ना, इनके साथ में ना आपको ऑन पेज ऑफ पेज जो है हमेशा यहाँ पर परफॉर्म करना होगा। तो सबसे पहले तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऑन पेज एसईओ, और ये जो ऑन पेज एसईओ आज हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये हम लोग अकॉर्डिंग टू वाइट हैट एसईओ हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज, ठीक है ना। कि हम लोग अगर वाइट हैट एसईओ यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम क्या चीज़ों को फॉलो करेंगे। हाँ संदीप बोलो। सर इसमें ना अपने फैक्टर ऑफ एसईओ में टेक्निकल एसईओ का मिस कर टेक्निकल दिया। एसईओ ऑन पेज का ही पार्ट होता है, तो अभी जैसे ऑन जी। पेज हम लोग करते जाएंगे उसके साथ में ही बीच में आएगा वो, ठीक है ना। ओके हाँ। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू वाइट हैट एसईओ। तो मतलब मान के चलो कि आज जो है आप यहाँ पर वाइट हैट एसईओ आप परफॉर्म करना सीख रहे हो, जिसमें ऑन पेज को किस तरीके से यहाँ पर यूज और परफॉर्म किया जाता है, वो चीज़ों पे हम लोग यहाँ पर इसमें अपना वर्क करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। कोई डाउट है अर्चना, नहीं। संदीप और कनक? नो सर। नो सर। नो सर। चलो अब हम लोग Okay. इसमें आगे के टॉपिक पे अपना चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने करी। अब देखो सबसे पहले ऑन पेज क्या होता है ये सब लोग यहाँ पर जान चुके हो। अपनी वेबसाइट के एरर्स एंड इश्यूज को फाइंड करना एंड उसको रिजॉल्व करना, इसी प्रोसेस को हम लोग ऑन पेज बोलते हैं। देखो कभी भी किसी भी वेबसाइट पे ऑन पेज करोगे ना, कनक और अर्चना आपने एक एक्टिविटीज़ की देख भी ली थी, मैं फिर से दोबारा से करा रहा हूँ, ठीक है ना। जब भी कभी भी किसी भी वेबसाइट पे आप एसईओ परफॉर्म करोगे, देखो एसईओ परफॉर्म करने के लिए ना यहाँ पर हमारे पास कुछ सबसे पहली बात तो टाइप्स ऑफ वेबसाइट होती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेबसाइट हो सकता है यहाँ पर आपको दे दी जाए, इसके अंदर जो है एक बिजनेस वेबसाइट आपको दे दी जाए, या यहाँ पे हो सकता है आपको कोई पर्सनल वेबसाइट यहाँ पर दे दी जाए, ठीक है, या आपको कोई ब्लॉग वेबसाइट दे दे, कोई यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट दे दे, या कोई हो सकता है आपके पास यहाँ पर कोई पोर्टल वेबसाइट दे दे जाए यहाँ पर। अब सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि बिजनेस वेबसाइट यहाँ पर कौन सी होती है। कोई सजेशन यहाँ पर अर्चना, संदीप और कनक, बिजनेस वेबसाइट यहाँ पर कौन सी होती है? सर ये जो इम्प्रोवाइड एड्स है ये भी बिजनेस वेबसाइट में ही आएगा शायद। ठीक है, आएगा सर जहाँ हम सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जहाँ हम सर्विसेज प्रोवाइड हाँ कराते जी, हैं, हाँ ठीक जी। है। ठीक है संदीप? सर बिजनेस वेबसाइट जैसे आपका वेबसाइट है सर, हाँ, ये हाँ। कॉम्बिनेशन है बिजनेस प्लस ई कॉमर्स का, हम्म क्योंकि यहाँ पे सेलिंग भी चल रहा है और आपके बिजनेस की डिटेल्स भी आ सकते हैं। इसी तरह बिजनेस की प्रोफाइल मोस्टली जहाँ पर बिजनेस के अबाउट्स एंड कोर्सेज या सेल ना होता हो किसी चीज का, हाँ, बट हाँ। उसका ऑल डिटेल्स है, वो बिजनेस वेबसाइट कहलाएगा। देखो कोई भी वेबसाइट जो रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर कंपनी की सर्विसेज को, उसको हम लोग यहाँ पर बोल के चलते हैं अपनी बिजनेस वेबसाइट। क्लियर है? यस सर। कोई भी वेबसाइट जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कंपनी की सर्विसेज को, किसको? कंपनी की सर्विसेज को जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है उसको हम लोग यहाँ पर बोल के चलते हैं अपना बिजनेस वेबसाइट। कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं सर। ठीक है। आपने लेट्स से एग्जांपल कोई एक वेबसाइट यहाँ पर डिज़ाइन करी। देखो मैं बहुत बेसिक से आज लेके जा रहा हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना तुम सब, ठीक है ना। देखो मैं इस वेबसाइट पे आया इम्प्रोवाइज एड्स पे। अब यहाँ पर देखो ये वेबसाइट क्या कह रही है कि डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन ये सर्विसेज दे रही है। तो यानी कि जो भी वेबसाइट किसी भी कंपनी के इस डेटा को रिप्रेजेंट कर दे कि ये वेबसाइट जो है यहाँ पर क्या सर्विसेज इसके अंदर प्रोवाइड यहाँ पर करा रही है, तो वो वेबसाइट हम लोगों की यहाँ पर अपनी बिजनेस वेबसाइट होती है, ठीक है। और इस बिजनेस वेबसाइट को इंडस्ट्री में एक और नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जिसको हम लोग बोल के चलते हैं अपनी एक कमर्शियल वेबसाइट। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट आती है पर्सनल वेबसाइट। पर्सनल वेबसाइट यहाँ पर कौन सी होगी? जहाँ पे अपना डाटा होता है, एक लैंडिंग पेज ही लगा लो सर, लैंडिंग जहाँ पेज पे लगा लो, ठीक है।
जैसे कोई मॉडल है, मॉडल अपनी एक वेबसाइट बनाए, हाँ, और करेक्ट वन पेज करेक्ट वेबसाइट होता है जिसमें वो ना अपना बायो लगता है, करेक्ट 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 करेक्ट, उसमें देखो उसका इमेजेस भी आ सकता है और ये सब रहेगा। ब्लॉग टाइप के सर अपना। करेक्ट, सर जिसमें खुद का पोर्टफोलियो शो करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सबने, पर्सन रिलेटेड वेबसाइट कह सकते हैं, है ना। यस। यस। कनक ने अपनी वेबसाइट बना ली कनक.com के नाम से, संदीप सैनी.com के नाम से, अर्चना.com के नाम से, पवन कुमार.com के नाम से। तो ऐसी वेबसाइट जिस पे किसी पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, किसी पर्सन से रिलेटेड किसी भी उसकी बायो, उसका एक्सपीरियंस, उसके एक्सपर्टीज से रिलेटेड डेटा अवेलेबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अपनी पर्सनल वेबसाइट, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट जिस पे कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिस पे कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट। लेट्स से टेक एनी एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताओगे मुझे ब्लॉग वेबसाइट का, कौन सी होगी? आप सबको पता न्यू है ब्लॉग वेबसाइट जो है, कोई एग्जांपल? जैसे न्यूज पोर्टल्स होते हैं वो भी ब्लॉग वेबसाइट भी कहलाता है। ब्लॉग्स में आर्टिकल्स रहते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है सर। हाँ ये हाँ न्यूज पोर्टल आते हैं, इसमें जितने भी न्यूज बना हुआ है ये एक ब्लॉगिंग ही है। और कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे ना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है वो सब एक ब्लॉग ही कर रहे हैं ना सर। हम्म, मल्टीपल सोर्सेज के, जैसे मल्टीपल नॉलेजेबल आर्टिकल्स नोट होते हैं, वहां पे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट ही चलाता है ना। हाँ, ये वेबसाइट देख रहे हो आप लोग, ये जो आ रही है आज तक की, यहाँ पर यस सर। ये आज तक की वेबसाइट। अब इस पे देखो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, भारत, मनोरंजन, बिजनेस, खेल, धर्म, लाइफस्टाइल, ये मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो एक ऐसी वेबसाइट जिस वेबसाइट पे मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, उस वेबसाइट को हम लोग यहाँ पर बोल के चलते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट। मतलब वो इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है, कोई बिजनेस से रिलेटेड है, कोई न्यूज़ से रिलेटेड है, कोई आर्टिकल से रिलेटेड है, कोई पोएम से रिलेटेड है, स्टोरी से रिलेटेड है। मतलब एक ही वेबसाइट पे डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब जैसे आज तक की वेबसाइट को आप देखोगे तो इस पे जो है यहाँ पर अपना आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड दे रहा है, धर्म से रिलेटेड दे रहा है, तो काफ़ी सारे टॉपिक से रिलेटेड इस पे इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो इसी वेबसाइट को हम लोग यहाँ पर बोल के चलते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पर, ठीक है। यस। ये हमारी ब्लॉग वेबसाइट होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे हम लोग किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल और परचेज जो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट। एनी एग्जांपल फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट? फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह ये सभी है सर। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, करेक्ट है, यस सर। ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो है ये हमारे पास जो है यहाँ पर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसके अंदर जो आती है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर इसमें बात करता हूँ, ठीक है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, देखो ई कॉमर्स वेबसाइट के भी अपने यहाँ पर टाइप्स होते हैं। अच्छा, मेरे को एक एग्जांपल बताओ, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने बोला कि अमेज़ॉन हो गया, फिर आपने बोला कि यहीं पे सर हमारा जो है एक फ्लिपकार्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पूछूं मेक माई ट्रिप, तो सब लोगों ने वेबसाइट देखी है यस यस सर। सर। है ना। मेक माई ट्रिप हम ओपन ही कर लेते हैं इसको, एमएमटी को। ये वेबसाइट मैंने ओपन करी यहाँ पर। ये वेबसाइट किस कैटेगरी के अंदर आती है बताओ? सर टिकटिंग, ये भी उसी में ही है सर, ई कॉम नहीं, ये बिजनेस प्रोफाइल में आएगा ना सर। बट यहाँ पे हम बुकिंग भी तो कर सकते हैं, सर्विस परचेज भी तो कर रहे हैं हम उनके। हम्म, या फिर सेकंड ये पोर्टल में आ सकता है। नहीं, सर ये ई कॉमर्स ही है। ई कॉमर्स है, ठीक है। ई कॉमर्स में कौन सा? वो कॉमर्स क्या टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स का क्या क्या है? देखो, ई कॉमर्स के हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। कनक कौन सी टाइप में आएगी साइट, कोई सजेशन? टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में क्या क्या है सर वो बता। देखो, एक होता है हमारे पास ई ट्रेडिंग और दूसरा होता है हमारे पास ई टेलिंग। ई ट्रेडिंग से कहने का मतलब है कि ऐसी वेबसाइट
जिस वेबसाइट पे आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को सेल और परचेज यहाँ पर कर सकते हो, वो होती है हम लोगों की अपनी ई ट्रेडिंग वेबसाइट। अमेज़ॉन पे लोग सामान बेचते हैं और आप लोग खरीदते हो वहाँ से, यस यस सर। सर। ये हो गया हमारा ई ट्रेडिंग वेबसाइट। ठीक है, ई टेलिंग साइट यहाँ पर आती है हमारी ऐसी वेबसाइट जिससे हम लोग ऑनलाइन जाकर ई टिकट यहाँ पर जनरेट अपनी कर सकते हैं, वो होता है हमारा ई टेलिंग। मेक माई ट्रिप पे जाके आप फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हो, यस सर। ई टेलिंग ट्रेन की टिकट वेबसाइट है बुक सर कर वो। सकते हो। ठीक यस है, सर। बुक माई शो मूवी की टिकट आप बुक करते हो, यस इवेंट्स की सर। टिकट बुक करते हो, शोज की टिकट बुक करते हो, दैट इज ई टेलिंग वेबसाइट। तो मेक माई ट्रिप जो यहाँ पर आप वेबसाइट देख रहे हो, ये हम लोगों की यहाँ पर ई ई टेलिंग टेलिंग वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर आती है। इसी तरीके से अब तुम लोग मुझे यहाँ पर ये चीज़ बताओ, IRCTC ये यहाँ पर कौन सी वेबसाइट है हमारी? सर ये ई टेलिंग है। ई टेलिंग है यहाँ पर, करेक्ट। IRCTC जो है यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा ई टेलिंग प्लेटफॉर्म है, IRCTC जो साइट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक ई टेलिंग वेबसाइट है। तो यहाँ पर ई कॉमर्स में जब भी काम करोगे आपको दो तरीके की यहाँ पर वेबसाइट मिलेंगी, एक ई ट्रेडिंग, दूसरी ई टेलिंग। फंडा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट इसमें अर्चना? नहीं, नो सर। कनक, कनक मेरी आवाज़ आ रही है? वो ऑफलाइन गया सर। चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, व्हाट अबाउट द पोर्टल वेबसाइट। पोर्टल वेबसाइट यहाँ पर कौन सी होगी, कोई सोचो। सर मुझे इसका ना फंडा क्लियर नहीं है, पर न्यूज के पोर्टल्स बनते हैं ये पता है। हाँ हाँ न्यूज वेबसाइट के ना और पोर्टल्स ही बनते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट। वन पेज लैंडिंग पेज जहाँ से ना, जैसे फेसबुक से डायरेक्ट जाते हैं लिंकिंग के थ्रू, वहां भी पोर्टल ओपन होता है उनका। वो पोर्टल जो है ना वो डिफरेंट पोर्टल होता है, वो वाला ना संदीप, जी। जैसे हाँ जी। मान के चलो आप कोई अपना एक LMS बना रहे हो बच्चों के लिए, है ना, हाँ जी। तो एक उसको भी पोर्टल यहाँ पर कहा जाता है एक्चुअल में। ओके। हाँ, तो ये जो हम पोर्टल की बात करें ये डिफरेंट पोर्टल है उससे जो है। ओके, इसका डीप फंडा नहीं पता सर, वो आप कोई समझा बात नहीं, दीजिएगा कोई बात प्रॉपर। नहीं, अभी बताता हूँ। हाँ जी, अर्चना यहाँ पर पोर्टल वेबसाइट का कोई एग्जांपल दोगे? कनक, आप में से किसी को लगता है? नहीं सर, पोर्टल वेबसाइट का आइडिया नहीं है। मैं आइडिया दे दूं? पेटीएम। ये इंडिया जॉब करके भी है ना सर? सर इंडिया मार्ट। ना 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 जहाँ ना। पे जॉब के रिगार्डिंग हमें अपने डिटेल्स नोट डाउन कराते हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, पहले इस पे चलते हैं। पेटीएम यूज करते हो, सब लोग सुना होगा ना यस बचपन से, सर। पेटीएम करो। बिल्कुल सर। पेटीएम कौन सी साइट है बताओ? सर ये अ, पेटीएम से पेमेंट भी होती है, पेमेंट और ट्रांसफर भी होती है, टिकट्स भी इलेक्ट्रिसिटी, ले हाँ सकते हैं। टिकट भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भर सकते हो, है ना, यस इंश्योरेंस भी सर। कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो यहाँ से, और मल्टीपल टाइप की सर्विसेज हम लोग कर सकते हैं ना इस वेबसाइट से। यस सर, तो ये पोर्टल इसीलिए ये कहलाता है क्या? एक पोर्टल वेबसाइट है, एक ऐसी जहाँ पे वेबसाइट जो मल्टीपल मल्टीपल सर्विसेज हो टाइप जाए। की सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हो, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अपनी पोर्टल वेबसाइट। यहाँ पर इस पे देखो, रिचार्ज कर लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, DTH, गैस सिलेंडर, देख रहे हो कितनी सारी सर्विसेज इसके अंदर जी। देके चल रहा है। यस सर। यस तो सर। ये हमारी एक पोर्टल वेबसाइट है यहाँ पर, क्लियर है? यस यस सर। सर। सेम तरीके से इंडिया मार्ट यहाँ पर बताओ कौन सी वेबसाइट है अब? इंडिया मार्ट। हम्म, इंडिया मार्ट से तो सामान खरीदा जाता है ना? सर वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो मेन। ई कॉमर्स सर ई साइट है, कॉमर्स वेबसाइट है वो। करेक्ट। इंडिया मार्ट जो है एक ई कॉमर्स यहाँ पर वेबसाइट है, करेक्ट। तो चलो, इस तरह से ये फोन पे और भारत पे ये सब पोर्टल ही ये कहलाएंगे ना पोर्टल सर? कहलाएंगे संदीप, ये सारे पोर्टल हैं यहाँ पर। ओके। हाँ ठीक है, तो ये टाइप की वेबसाइट जो है आपको यहाँ पर दी जा सकती है एसईओ परफॉर्म करने के लिए।
दुनिया की किसी भी तरीके की वेबसाइट मिले, किसी भी कंपनी की, किसी भी एजेंसी की, किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी टाइप की साइट मिले, हमेशा सबसे पहले उस वेबसाइट पे जब भी एसईओ परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले क्या चीज़ उस पर परफॉर्म करोगे? अपना ऑन पेज ऑन उस पे। पर यहाँ पर अपना परफॉर्म करोगे उसके ऊपर। समझे यहाँ पर बात को? यस। यस सर। हाँ, तो यही चीज़ इसके अंदर जो है आप यहाँ पर इसमें हमेशा परफॉर्म करोगे, यानी कि ऑन पेज एसईओ ही हमें परफॉर्म करना है हमेशा। कभी भी डायरेक्टली ऑफ पेज या किसी दूसरी चीज़ पर नहीं जाना। बट किस कंडीशन में ऑन पेज हम लोग यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेंगे, ये जब एसईओ हमारा कंप्लीट होगा ना, तो उस टाइम पे इस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, हम लोग ऑन पेज एसईओ में क्या करते हैं। देखो, ऑन पेज एसईओ, अब इस पे हम लोग पूरे तरीके से यहाँ पर चलते हैं। यहाँ तक फंडा क्लियर है अर्चना? कोई डाउट इसमें? नहीं सर, डाउट नहीं। संदीप, कनक? नो सर। चलो क्लियर सर। देखो, ऑन पेज एसईओ में फिर से रिपीट करता हूँ, फाइंडिंग ऑफ एरर्स एंड इश्यूज इन आवर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू SEO रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू SEO रूल्स एंड रेगुलेशंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। यहाँ तक फंडा क्लियर है? ठीक है, ऑन पेज एसईओ जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तो इसके अंदर जो है हम लोगों को मल्टीपल यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ जो है इसमें हम लोगों को यहाँ पर परफॉर्म करनी होती है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है इसके अंदर परफॉर्म करते हैं, हम लोग उस टॉपिक पे यहाँ पर जो है इसके अंदर अभी चलते हैं। अब सबसे पहली जो एक्टिविटीज़ इसके अंदर आप परफॉर्म करोगे, कभी भी जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस पे करना, क्योंकि जब 5-7 मान के चलो 10 क्लास हमारी हो जाएंगी ना, तब एसईओ की यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग प्रिपरेशन भी इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि हम लोग इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर इसमें परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी इसके अंदर आएगी हमारी साइट एनालिसिस। क्या आएगी? साइट एनालिसिस। साइट एनालिसिस में करते क्या है, देखो इस बात को समझो। साइट स्टैंड्स फॉर वेबसाइट और एनालिसिस फॉर किसी भी चीज़ को जांचना। साइट एनालिसिस में क्या करना है कि आपको इस चीज़ को चेक करना है कि जिस वेबसाइट पे हम लोग एसईओ परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस वेबसाइट पे जो है वो क्या क्या टाइप की सर्विसेज जो है यहाँ पर अपनी ऑफ़र करती है। समझ गए मेरी बात को? क्या क्या सर्विसेज जो है यहाँ पर वो ऑफ़र इसके अंदर कर रही है, तो ये चीज़ें हम लोगों को इसके अंदर अपनी एनालिसिस करनी होती हैं। सर्विसेज के साथ में हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे कि वो वेबसाइट जो है किस लोकेशन के अंदर यहाँ पर अपने वर्किंग को, सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर इसमें डील करती है। समझ गए? तो ये एक्टिविटी आपको इसमें सबसे पहले परफॉर्म करनी है जब भी किसी भी तरीके की वेबसाइट पे आप यहाँ पे वर्क करेंगे। यहाँ तक फंडा क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या सर्विसेज यहाँ पर ऑफर करती है और किस लोकेशन से जो है बेसिकली ये बिलोंग करती है। अब इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए हमने क्या करा, जैसे हम इस वेबसाइट पे आते हैं। देखो, कभी भी सर्विसेज को जब एनालिसिस करोगे ना, तो उसके लिए आप वेबसाइट का यहाँ पर होम पेज, अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज, इन चारों पेजेस को जो है आपने यहाँ पर एनालिसिस करना है। जैसे कि होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस पेज। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं होम पेज पे। ये आप यहाँ पर पेज देख रहे हो, ठीक है। अब इस पेज को यहाँ पर सबसे पहले आप एनालिसिस करो। इसमें देखो कि इस पेज पे इसने क्या इंफॉर्मेशन इस पे जो है मेंशन करी हुई है। यहाँ पर आप जाओगे, इसके अंदर ये देखो मेंशन कर दिया इसके अंदर, आवर सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, वेब एंड वेब ऐप डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये 4 सर्विसेज जो है यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तो इससे ही हमें पता लग गया कि क्या सर्विसेज ये यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये मिल गया। यस सर। और इस पेज को और स्क्रॉल करोगे तो और भी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा जब इस चीज़ को देखोगे। डिज़ाइन डेवलपमेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये सारा डेटा हम लोगों को यहाँ पर मिल गया। अब इसी तरीके से हम लोग जब इस पे यहाँ पर जाएंगे तो इसमें देखो यहाँ पर ये सर्विसेज हमारी आ गई कि क्या सर्विसेज जो है इसके अंदर ये ऑफर कर रहा है, यहाँ पर मिल गई। और इससे भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर अबाउट अस पेज पे जाके इस पेज पे ये जो कंटेंट दिया हुआ है इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें क्या कह रहा है, वी ऑफर वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा डेटा दे दिया इसने कि हम ये सर्विसेज जो है यहाँ पर इसके अंदर अपनी ऑफ़र करते हैं। तो ये सारा डेटा आप इसमें देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको साइट एनालिसिस जो है इस पर करना होता है। तो यानी कि होम पेज को अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर लोगे ना तो इसी पेज से आपको इतना आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा कि जो हम लोगों की यहाँ पर अपनी वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है यहाँ पर क्या टाइप की सारी सर्विसेज जो है हम लोगों को यहाँ पर ऑफर कराती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है इससे यहाँ पर एनालिसिस आपको करनी है। यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब जैसे एक ये वेबसाइट हम लोगों ने देखी, इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल यहाँ पर इसके अंदर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये देखो, जैसे यहाँ हम लोग चलते हैं एक और वेबसाइट पे, लेट्स से एग्जाम्पल, ये देखो, इस वेबसाइट पे हम लोग आते हैं। अब इस वेबसाइट पे देखो, इसको देखोगे तो ये देखते ही तुम लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये वेबसाइट जो है ट्रैवल से रिलेटेड पैकेजेस दे रही है ना, यस सर। कि ट्रैवल टाइप की सर्विसेज ये यहाँ पर जो ऑफर कर रही है। तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हो, ये चीज़ आपको मिल रही है देखने के लिए। चलो, एक ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसी के बाद अब मैं एक और वेबसाइट यहाँ पर ओपन करता हूँ। ये मैं इसलिए इतने एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके पास काम करने के लिए किसी भी तरीके की वेबसाइट यहाँ पर मिल सकती है, समझ गए? यस सर। अब देखो, इस पे मैं आया यहाँ पर, ये देखो, अब ये वेबसाइट पे हम लोग देखते हैं कि ये वेबसाइट जो क्या सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। देखो, होम पेज पे इसने लिख दिया 360 डिग्री फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइन, ब्रांड एंड डिजिटल एजेंसी। आ गया कि 360 डिग्री यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो इसमें प्रोवाइड कराते हैं। अब इन्हीं टॉपिक्स पे अगर मैं और यहाँ पर जाऊँगा, इसके अंदर ये देखो, स्टफ वी आर गुड एट, क्रिएटिव, डिजिटल, फोटोग्राफी, बीटीएल, प्रिंटिंग, ये सारा डेटा आ गया। ठीक है ना? तो ये सारा डेटा जो है हम लोगों को मिल गया, यानी कि ये डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ पर जो है सर्विसेज इसमें ऑफर करते हैं। ब्रांड डिज़ाइनिंग, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इस तरीके से रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर? यस अब और सर। अगर समझ में नहीं आता, लेट्स से यहाँ पर हम लोग गए, देखो इसमें अदर सर्विसेज इसने लिख दिया, सर्विसेज से हमें यहाँ पर पता लग गया कि क्या सर्विसेज जो है यहाँ पर इसमें ऑफर करते हैं। अब इनसे भी नहीं पता लगता तो यहाँ पर फिर आप जो है इसमें अबाउट अस पेज में चले जाओ। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ से आप ये डेटा इसके अंदर देख सकते हो, ये क्या सर्विसेज जो है यहाँ पर इसमें प्रोवाइड हम लोगों को कराएंगे। ठीक है, ये देखो, कंप्लीट एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब इससे तो समझ में आ गया क्या काम करते हैं, है ना? तो यस सर। यहाँ से हम लोग ये सारा डेटा जो है इसमें पूरे तरीके से अपना एनालिसिस जो है इसके अंदर कर सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है हमें किस टाइप की और कैसी सर्विसेज जो है यहाँ पर इसमें हमें ऑफर कर रही है इसके अंदर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है सर। क्लियर है। संदीप, कनक, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस डेटा को यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी हम लोगों के पास यहाँ पर अपनी वेबसाइट है, वो वेबसाइट जो है यहाँ पर क्या सर्विसेज जो है इसमें हमें अपनी ऑफ़र करती है। ठीक है, एक ये देखा, एक और एग्जांपल और देखें। ओके। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। चलो, मैं यहाँ पर वेबसाइट उठाता हूँ।
सर मैं एक चीज देख रही थी, ये सबके ये डोमेन कितने, कोई नेट है, कोई डॉट कॉम है, हाँ हाँ। कोई डॉट कॉम डॉट वीएन, ये सब कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, हर डोमेन की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी इसके अंदर देके चलता है अर्चना, वो है डॉट कॉम को। ओके। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम लोग आ गए इस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट देखो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। क्रिएटिव सॉल्यूशन, स्टोरी टेलिंग, विजुअल। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, विजुअल ब्रांडिंग, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन आ गया। मार्केटिंग सर्विसेज है हाँ, बेसिकली। मतलब ये देखो मार्केटिंग डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड ये सर्विसेज जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। यस सर। ये हमें डेटा मिल गया। और यहाँ पर देखो इन्होंने मेंशन कर दिया एग्जीबिशन इवेंट्स में हो गया, अट्रैक्शंस, थीमेटिक, म्यूजियम, रिटेल इंटीरियर्स, कॉर्पोरेट इंटीरियर, मतलब इनसे रिलेटेड ये वर्क करते हैं। एंड लास्ट दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, है ना। यस सर। ये सर्विसेज ये यहाँ पर जो है हमारी ऑफर कर रहे हैं। तो ये डेटा हम लोग यहाँ से इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर क्या सर्विसेज हम लोगों को अपने इसमें प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ तक फंडा क्लियर है यस सर। संदीप, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर जो अपनी देख सकते हैं। अब सर्विसेज के बाद यहाँ पर आता है कि इसमें हमें देखना है कि लोकेशन, कि किस लोकेशन में जो है ये अपनी सर्विसेज को डील यहाँ पर करते हैं। उसके लिए आप करोगे क्या, जो भी हमारे पास वेबसाइट है उसके कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अस पेज पे चले जाना है। यहाँ पर आ गया, ये दिल्ली में। यानी कि दिल्ली के अंदर ये सारी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कराते हैं। इसके कॉन्टेक्ट अस में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि क्या है इनका जो है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये सारा डेटा अपना चेक कर सकते हैं। तो साइट एनालिसिस में आपको यही इसके अंदर चेक करना होता है कि जो भी आपकी यहाँ पर अपनी वेबसाइट है, वो वेबसाइट के अंदर जो है वो क्या सर्विसेज यहाँ पर ऑफर करते हैं। तो साइट एनालिसिस में इसी एक्टिविटी को हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर अपना परफॉर्म यहाँ पर जो है इसमें करना होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। कोई डाउट कनक, संदीप? ठीक है, नो सर। हाँ, चलें आगे। तो ये हमें इस एक्टिविटी में करना होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग जो इसके अंदर अपनी परफॉर्म करते हैं वो हमारी आएगी यहाँ पर यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर, अब सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि यूआरएल स्ट्रक्चर हमें करना क्या होता है। देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप वेबसाइट को विजिट करते हो तो इस वेबसाइट में जितने भी पेजेस होते हैं, हर पेज का अपना एक यूआरएल होता है, करेक्ट है? यस सर। है ना। जैसे मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक करा वेब स्टोरी पे, ये देखो यहाँ पर ये चेंज हो गया यूआरएल। फिर यहीं पे जाके मैंने क्रिकेट पे क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पर ये यूआरएल इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे हम इसके अंदर, तो होता क्या है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं, हम उन पेजेस को, जितने भी पेजेस पे यहाँ पर जाके अपनी साइट में विजिट करेंगे तो हर पेज का यूआरएल जो है यहाँ पर हमारा डिफरेंट होता है, करेक्ट है। तो हम लोगों को इसमें इसी चीज़ को यहाँ पर एनालिसिस करना है कि भाई हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी यहाँ पर पेजेस इसमें दिए हुए हैं, उस पेज का जो यूआरएल स्ट्रक्चर है क्या वो ठीक है एसईओ के अकॉर्डिंग या गलत है। तो ये डेटा आपको जो है इसके अंदर यहाँ पर एनालिसिस करना होता है। अब यूआरएल स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट के अंदर जो है दो तरीके के होते हैं, ठीक है। यूआरएल स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट में जो है दो तरीके के यहाँ पर होते हैं, इसके अंदर जो आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पर हम लोगों का आता है वो आता है यहाँ पर स्टैटिक, दूसरा आता है हमारा डायनेमिक, ठीक है। एक होता है हम लोगों का यहाँ पर स्टैटिक और दूसरा होता है यहाँ पर डायनेमिक। अब स्टैटिक और डायनेमिक यहाँ पर क्या होता है इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखो, ये दो तरीके के यूआरएल स्ट्रक्चर हमारी साइट में दिए होते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एसईओ के अंदर, वो आपको ये चेक इसके अंदर करना है कि भाई जो हम लोगों की यहाँ पर वेबसाइट है
उस वेबसाइट के अंदर जो हम लोगों का यूआरएल स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। समझे मेरी बात को? वो स्टैटिक है या डायनेमिक है, ये हम लोगों को जो है यहाँ पर इसके अंदर अपना चेक करना होता है। अब हम लोग इस चीज़ को जो है यहाँ पर किस तरीके से अपना चेक यहाँ पर करेंगे, हम लोग इस टॉपिक पे यहाँ पर चलते हैं। देखो, इसको चेक करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको जो आपकी वेबसाइट है ना, इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं, इन सभी पेजेस को ना आपको विजिट करना होगा। ये देखो, जैसे इस पेज को मैंने विजिट करा है, यहाँ पर ये यूआरएल दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं किसी दूसरे पेज पे यहाँ पर इसमें विजिट करता हूँ। मैं ये आवर वर्क हो गया, जैसे इस पे आया, ठीक है। तो जितने भी पेजेस है ना, हर पेजेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पेज पे यहाँ पर जाके इसके विजिट करना होगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे इस पे मैं आया, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, हाँ, किस चीज़ के लिए? मैंने देखा तो था, मगर मैं बीच में थोड़ा बाहर चला गया था, तो इस वजह से मैं देख नहीं पाया था उसको ना। हाँ, तो आप एक बार मेरे को रीशेयर कर देंगे एक बार प्लीज़, डेटा जो है। हम्म, आप मुझे शेयर कर दीजिए और फिर मेरे को 3 PM आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। हाँ, हाँ जी, देखो, अब यहाँ पर हम लोग इस पेज पे आए। देखो, इस पेज का यूआरएल अलग आ गया, ठीक है। यस सर। और इसी पे मैं यहाँ पर किसी दूसरे पेज पे अगर चला जाता हूँ तो उस पेज का यूआरएल यहाँ पर देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी इसका डिफरेंट आ गया, ये पेज जो है हमारा। तो होता क्या है कि हमारी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होते हैं ना, हर पेज के यूआरएल स्ट्रक्चर जो है हमारे ये डिफरेंट होते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो यूआरएल स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। अगर देखा जाए एसईओ के रूल्स के अकॉर्डिंग, सो ऑलवेज यूज स्टैटिक यूआरएल। इसका मतलब क्या होता है सर? अभी बताता हूँ, इन योर वेबसाइट, ठीक है। डायनेमिक हो गया, जिसको हमें यूज़ यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझो, देखो, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूआरएल स्ट्रक्चर जो है ये हमारा स्टैटिक है या डायनेमिक है। ये लिखा मैंने एक यूआरएल, एक ये सजेशन मैंने लिखा, एक ये मैंने लिखा, अब ये यूआरएल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सभी को, सैंपल जो लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी सर इनमें कौन सा यूआरएल स्ट्रक्चर आप तीनों को समझ में आ रहा है, अच्छे से बताओ। सर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। हम्म, मतलब सेकंड वाला नहीं दिया कि इतने तरीके के भी स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ, मतलब इनमें से आपको इजीली अंडरस्टैंड कौन सा हो रहा है यहाँ पर? सर, सबसे ऊपर वाले दो हो रहे हैं। सबसे ऊपर वाले दो हो रहे हैं, ठीक है। कनक आपको सर सेकंड वाला सेकंड वाला, संदीप सेकंड वन प्रॉपर है सर, आई थिंक। सेकंड वन, ठीक है। देखो, हाँ हाँ, थर्ड वन भी प्रॉपर है सर कुछ मायने में, थर्ड वन, ठीक है। क्योंकि ऐसे आता है अगर किसी एक ही टॉपिक के अंदर का कोई टॉपिक ओपन होता है तो। ठीक है, देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आप लोग देख रहे हो ना,
ये यूआरएल स्ट्रक्चर जो है हमारे स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर है। कौन से हैं? स्टैटिक। स्टैटिक। देखो स्टैटिक इसको क्यों कहा जाता है, अब हम लोग सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इसमें समझते हैं। देखो कभी भी दो वर्ड्स के बीच में, ये तो आपका होम पेज का डोमेन नेम हो गया तो इसको तो इग्नोर यस करना है। सर। इसके Yes, sir. बाद ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे आते हैं ना, जब दो वर्ड्स के बीच में, किसके, दो वर्ड्स के दो बीच में सेपरेट करने के लिए अगर डैश या स्लैश का अगर यहाँ पर यूज किया जाता है तो ये यूआरएल स्ट्रक्चर हमेशा होगा हमारा स्टैटिक। कौन सा होगा? Static. ये स्टैटिक होगा हमारा। अगर दो यूआरएल स्ट्रक्चर के, अगर यूआरएल स्ट्रक्चर के बीच में दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए अगर डैश या स्लैश का यहाँ पर यूज़ किया जाता है तो उस यूआरएल स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर बोल के चलते हैं अपना स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर हम लोग इसके अंदर यहाँ पर अपना जो है इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, ये स्टैटिक होगा। इसी तरीके से अगर दो वर्ड्स के बीच में कोई भी आपको ये स्पेशल सिंबल मिलता है डैश और स्लैश के अलावा, ठीक है, डैश और स्लैश के अलावा अगर कोई स्पेशल सिंबल यहाँ पर आपको मिलता है तो उस यूआरएल स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अपना डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर। समझे बात को? यस सर। कौन सा बोलते हैं उसको? डायनेमिक। डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट में इसी टॉपिक को यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि भाई जो हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर यूआरएल स्ट्रक्चर जो है उसमें स्टैटिक है या डायनेमिक है। ये इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको इसमें चेक करना होगा। यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर। ठीक है, अब चेक करने के लिए करना क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे यहाँ पर विजिट करोगे अपनी वेबसाइट के। जब डिफरेंट पेजेस पे वहाँ पर विजिट करोगे तो इस टॉपिक को यूआरएल में आपको देखना है कि भाई वहाँ पर दो वर्ड्स के बीच में डैश या स्लैश का यूज़ किया गया है या इसके अलावा कोई दूसरा स्पेशल सिंबल यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखो थर्ड वाला यूआरएल स्ट्रक्चर आप देखो, देख रहे हो? यस सर। जो थर्ड वाला यूआरएल स्ट्रक्चर देख रहे हो उसमें डैश और स्लैश दोनों उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये डैश और स्लैश जो इसके अंदर अगर दोनों दिए हुए हैं ना तो ये भी यहाँ पर हमारा स्टैटिक ही होता है इसके अंदर ये। ठीक है, अगर दोनों यूआरएल स्ट्रक्चर को इसके अंदर यूज़ किया गया है तो ये हम लोगों का यहाँ पर स्टैटिक ही यूआरएल स्ट्रक्चर जो है हम लोगों का यहाँ पर इसको हम लोग कंसिडर इसमें करेंगे इसके अंदर। समझे बात को? तो ये Yes, चीज़ sir. हम लोगों को यहाँ पर जो है इसके अंदर अपना इसमें चेक करना होता है कि भाई जो यहाँ पर यूआरएल स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक है डायनेमिक है। तो यहाँ तक तो फंडा क्लियर है चेक करने का? ठीक है, Yes. अर्चना क्लियर है? Clear है सर। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्टैटिक ही क्यों यूज़ करना है? बताओ कोई तुम में से। इजी टू रीड होता होगा सर। क्या होता होगा? इजी टू रीड होता होगा उनके लिए। इजी टू रीड SEO होता में होगा, ठीक है, और परफॉर्म बेटर करेगा हम्म, एसईओ के लिए। हाँ हाँ, सिंपल हो गया जिस वजह से। हम्म, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। देखो हम लोगों ने जब एसईओ स्टार्ट करा था तो एक कॉन्सेप्ट अपना देखा था, वेबसाइट इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग, याद है? यस सर। वेबसाइट इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग में हम लोगों ने देखा था कि हमारी वेबसाइट जो है उसको हर सर्च इंजन के जो क्रॉलर हैं वो उसको क्रॉल करते हैं, करेक्ट है? यस सर। है ना, वो उसको जो है वहाँ पर वो क्रॉल करते हैं। अब वहाँ पर अगर वो क्रॉल करता है और आपके पेज में जब वो एंट्री यहाँ पर करेगा तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट के यूआरएल को ही रीड करेगा यहाँ से। वो भाई ऊपर से ही पेज को स्क्रॉल करना यहाँ पर स्टार्ट करता है ना, यस तो सर। अब यहाँ से वो इसके अंदर आएगा तो सबसे पहले तो वो इस पेज पे यहाँ पर जाएगा, इस यूआरएल पे जाएगा। अगर यूआरएल ही उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है क्रॉलर्स को तो क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट फिर एसईओ में देगा? स्टार्टिंग ही गलत हो जाएगा, खराब नहीं हो होगा जाएगा। ना। हाँ, स्टार्टिंग ही यहाँ पर अगर गलत हो गई तो उसके बाद तो उसमें परफॉर्मेंस में जो है कोई रिजल्ट उसके अंदर आने वाला ही नहीं है हमारा, है ना, कोई उसमें बेनिफिट हम लोगों को उसके अंदर आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर ही जो है इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें हम लोगों को जो है इसमें यूज़ करना होता है। अब स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जितने भी हम लोगों के यहाँ पर सर्च इंजन हैं
ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पर सर्च इंजन हैं, जितने भी हम लोगों के यहाँ पे क्रॉलर्स हैं, ये सारे के सारे क्रॉलर्स क्या है, स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर को इजीली इसको रीड कर सकते हैं। समझ गए? इजीली Yes, sir. इसको रीड कर सकते हैं, इजीली इसको यहाँ पर जो है अंडरस्टैंड इसमें कर सकते हैं, यानी कि इसको कॉन्सेप्ट को वो समझ सकते हैं कि इस यूआरएल के अंदर है क्या इसके अंदर। यहाँ पर सबसे पहली बात। दूसरी खास बात यहाँ पर ये आती है कि जो डैश और स्लैश होते हैं, ये करते क्या है, दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेसिंग को मेंटेन करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अब यहाँ पर नाम मैंने लिखा संदीप का, ठीक है, संदीप डैश लगा के मैंने सैनी यहाँ पर लिख दिया। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा संदीप एक स्पेस करके सैनी, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये यानी कि यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, ठीक है। Yes, sir. सेम यहाँ पर अगर आप डैश की जगह स्लैश भी लगाओगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, मतलब दो वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग मेंटेन हो गई। सेम तरीके से अगर यहाँ मैंने कोई स्पेशल सिंबल यहाँ पर लगा दिया और इससे मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पर संदीप सैनी, ये मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये नाम समझ में आ रहा है? No, sir. नहीं आ रहा। अब यहीं पे ये जो इस डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर है, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये देखो, इसका एक्चुअल में रिजल्ट ना ऐसा होगा। अब ये वर्ड यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? No, sir. क्रॉलर को समझ पाएगा जब हम ही नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो- सबसे वो- पहले तुम लोगों को पड़ेगा। अपनी वेबसाइट को यूजर से पहले किसके पास रीड कराना है, Crowd. क्रॉलर के पास पे, ठीक है, सर्च इंजन्स को। अगर उन्हीं को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लगता आपकी वेबसाइट पे, तो लगता है भाई साहब यहाँ पर वेबसाइट की फिर रैंक हमारी इंक्रीज होगी। हाँ, वो अभी इसको कंप्लीट को एक साथ पढ़ेगा तो समझ नहीं आएगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर हमेशा स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर। क्लियर है? यस सर। हाँ, और अगर आपको किसी भी वेबसाइट में अगर डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर मिलता है तो आपको उसको कन्वर्ट करा लेना है स्टैटिक यूआरएल स्ट्रक्चर में। समझ गए मेरी बात को? यस सर। उसको स्टैटिक में जो है कन्वर्ट करा लेना है रेदर देन के डायनेमिक में ही रखना है। अब डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर मिलता है आपकी वेबसाइट में तो उसको चेंज कौन करेगा? डेवलपर भी कर सकते हैं, सेल्फ अगर वर्डप्रेस है तो खुद से भी कर सकते हैं ना। अगर यहाँ पर आपकी वेबसाइट में अगर डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर मिलता है तो इसको रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी की पूरी डेवलपर की ही होगी यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है ना। Yes. डेवलपर ही यहाँ पर इस पूरे को इसमें जो है रिजॉल्व इसके अंदर करके चलेगा यहाँ पर इसमें। समझे बात को? यस। चलो, वर्डप्रेस में तो सेल्फ भी कर सकते हाँ, हैं ना सर। वर्डप्रेस में हम खुद भी कर सकते हैं संदीप। हाँ, यूआरएल में जाके पोस्ट नेम करना होता है ना उधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई स्टैटिक क्यों यूज़ करना है, डायनेमिक क्यों यूज़ नहीं करना, तो आपको यही आंसर देना है कि डायनेमिक यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वर्ड्स की स्पेसिंग जो है मेंटेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्रॉलर के कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। और अगर वहाँ पर क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे कंफ्यूज हो गया तो उस कंडीशन में वो हमारी वेबसाइट को पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं देगा बिल्कुल भी, वेबसाइट की क्रॉलिंग करते टाइम जो है इसके अंदर। यस, अभी इसमें समझ ही नहीं आ रहा ये प्रॉपर सर्विस क्या है। हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर अपना लेके चलते हैं इसमें। क्लियर है यहाँ तक? चलो, हाँ अर्चना। ठीक तो है, पर थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है बिकॉज आई रिमेम्बर Amazon पे काम करते हुए ना देयर आर अ लॉट ऑफ पेजेस जहाँ पे ऊपर ऐसे बिल्कुल 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 सही बोला तुमने। हाँ, अब इसके लिए मैं बताता हूँ। राइट हेड है। हाँ हाँ, जो ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ होता है ना, जो ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ होता है उसके लिए चीज़ें जो है यहाँ पर इसमें डिफरेंट हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, ई कॉमर्स की एसईओ वेबसाइट के लिए हम मेजर बात हाँ, ये अभी हम लोग बिजनेस, कमर्शियल और ब्लॉग वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। जो ई कॉमर्स हमारे पास वेबसाइट होगी ना उसके लिए हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स फॉलो करेंगे। ओके, ठीक है सर, समझ गई। हाँ, तो वो बाद में कराऊंगा अभी जो है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें हर पेज को चेक करके देखना पड़ेगा कि वो डायनामिक या हाँ, नहीं है, और वो करेक्ट। साथ
स्टैटिक होने चाहिए, राइट? बिल्कुल सही अर्चना, बिल्कुल सही यहाँ ओके। पर। चलो यहाँ तक फंडा क्लियर है इसमें। यस सर। अच्छा चलो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना यहाँ पर। जो ये स्पेशल सिंबल्स हैं इनको हमें यूज़ तो करना नहीं है, ठीक है, तो इसको फिर आप क्या वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं इनको हम लोग? इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्टॉप कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? स्टॉप करें। स्टॉप स्टॉप कैरेक्टर। कैरेक्टर्स के ये जितने भी हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टॉप सिंबल। डैश और स्लैश के अलावा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, डैश और स्लैश के अलावा जितने भी यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स होते हैं उन सभी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्टॉप कैरेक्टर्स। तो स्टॉप कैरेक्टर्स को गूगल यूआरएल के फॉर्मेट में पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके अंदर नहीं प्रोवाइड कराता है, इसीलिए हम लोग इन सिंबल्स को जो है अपने यूआरएल स्ट्रक्चर में यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन में। इसमें फंडा क्लियर है अब? यस सर। ठीक है ना? तो ये आंसर जो है यहाँ पर आपको इसमें देना होगा, कभी भी कोई आपको पूछेगा तो इसमें। चलो ओके। अब इस एक्टिविटी में किसको डाउट है ये बताओ मुझे। क्लियर है सर। क्लियर है? चलो यस सर। अब आप करो क्या, सबसे पहले कोई भी 4-5 वेबसाइट उठाओ और उसमें जाके चेक करो कि उसके अंदर जो यूआरएल स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है, चेक करो। कोई भी वेबसाइट उठा लो गूगल पे जाके करो। कोई भी वेबसाइट लो और उसका चेक करो। कर रहे हो? मेल चैम्प है ना सर जो? नहीं नहीं नहीं, वेबसाइट का देखना है, मेल चिम्प का नहीं देखना संदीप। मेल चिम्प तो एक टूल हो गया ना। ओके। हाँ वेबसाइट का देखो, वेबसाइट का। हाँ मैक वाला स्टैटिक है सर, हम्म। जो माया अकेडमी है। हम्म। और अपनी वेबसाइट का भी सर, जो आपके वाली वेबसाइट है वो भी स्टैटिक में। ठीक है। थीम इसलिए चलेगा सर? क्या चलेगा? थीम इसलिए करके वेबसाइट है जहाँ पे हाँ ना देखो देखो, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो भी स्टैटिक है सर। हम्म। amazon पे सारा का सारा ही यूआरएल डायनेमिक है सर। ठीक है। वो आपने ऑलरेडी पहले ही बताया था कि वो हम्म। वेबसाइट डायनेमिक पर ही वर्क करते हैं। पेटीएम भी स्टैटिक पे वर्क करता है सर। ठीक है। सर मैंने दो देखी है, एक बैंकिंग वेबसाइट देखी है, स्टैटिक है। हाँ हाँ। और एक वो मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट है, दैट इज ऑल्सो स्टैटिक। ठीक है। तो ये पता नाइन पता
हाँ हाँ बोलो बोलो। 99 डिजाइन्स भी स्टैटिक पे वर्क कर रहा है सर। ठीक है, तो मतलब पता लग गया ना कि कैसे करना होता है चेक। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट इसमें, कोई क्वेरी? नो सर। चलो यहाँ तक क्लियर है ना, मतलब आपको अच्छे से। सर जो स्किल पोर्टल ऑफ हरियाणा है ना, हाँ क्या बोले संदीप? स्किल पोर्टल ऑफ हरियाणा, हम्म। स्किलिंग पोर्टल ऑफ हरियाणा, हम्म। ये स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों पर वर्क कर रहा है सर, ये कैसे? ठीक ठीक। हाँ, उसमें हो सकता है कि कुछ पेज उसके डायनेमिक में हो और कुछ पेज उसके स्टैटिक में हो, तो पॉसिबिलिटी है उसमें ना। अब जो पेज उसके अंदर डायनेमिक में दिए हुए हैं ना, उसको आपको स्टैटिक में जो है उसमें कन्वर्ट कराना होगा उसके लिए। ओके सर। हाँ तो हमें ये देखना है सर, हमारे सारे पे स्टैटिक होने चाहिए, अगर कुछ डायनेमिक बिल्कुल तो वो बिल्कुल। एरर है। हाँ, अब देखो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन और तुम लोगों से पूछा जाएगा कि भाई डायनेमिक है, तुमने बोला कि यार ये यूआरएल स्ट्रक्चर तो डायनेमिक है वेबसाइट का, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ठीक है अर्चना, अगर ये डायनेमिक है तो इसकी जगह बताओ क्या यूज़ होना चाहिए। समझ गए बात को? वहाँ यस पर यस सर। आपसे सर। पूछेंगे कि अगर ये डायनेमिक है तो बताओ आपको यहाँ पर कौन सा इसमें यूज़ करना है। तो वहाँ पर ना आप उसको इसी तरीके से ना सजेशन लिख के दे दोगे, जैसे ये वाला यूआरएल स्ट्रक्चर है, इसको आपने यहाँ पर कॉपी करा और ये आपने यहाँ पर इसमें दे दिया, बोला कि भाई इसको करो क्या, ये जहाँ पे ये स्पेशल सिंबल आ रहा है इनके जगह पे डैश या स्लैश का आप यूज़ करके इसको चेंज कर दो सेम फॉर्मेट में सारी वेबसाइट के लिए। ठीक है ना? यस सर। सर अभी आपने बताया था कि या तो डैश हो या स्लैश हो, बस। और अभी मैंने बैंक की वेबसाइट देखी, उसमें ज्यादातर डैश और स्लैश मिक्स करके है। हाँ, मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके सर। मतलब जो भी सिंबल्स स्टैटिक को डिफाइन करेंगे वो सब यूज कर सकते हैं। हाँ, वो डैश और स्लैश ही होंगे वो बस उसमें। हाँ ओके। हाँ। अब ऐसे ही डैश की तरह एक अंडरस्कोर भी होता है, तो अंडरस्कोर को यूज़ नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके सर। हाँ, यस सर। ठीक है ना? बट रीजन क्या है सर? अंडरस्कोर मतलब डैश के जैसा ही लगता है ना, तो गलती ना हो जाए, वो डायनेमिक में ही काउंट होता है इसलिए। ओके सर। हाँ, तो ये चीज़ होती है इसमें हमारी यहाँ पर। डन। ओके। हाँ, चलो क्लियर है यहाँ तक सबको? यस बिल्कुल सर, सर। क्लियर है। ठीक है ना? तो ये चीज़ देखनी होती है, और ये जो मैंने तुम्हें स्टॉप कैरेक्टर्स वाला बताया है ना, कि ये स्टॉप कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये तुम मार्केट में किसी से पूछोगे भी ना, मैं गारंटी देता हूँ उनको पता तक नहीं होगा ये जो है इसमें। ठीक है ना? यस चलो, सर। तो इन चीज़ों को यहाँ पर आपको इसमें देखना होता है कि बेसिकली कि हम लोग इसके अंदर जो है किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी यूआरएल स्ट्रक्चर इसमें दिए हुए हैं वो यहाँ पर जो है हमारे स्टैटिक है या डायनेमिक है इसके अंदर। ओके सर। ठीक है ना? चलो आगे चलें। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम लोग जाते हैं। ठीक है ना? जो हमारी यहाँ पर एक्टिविटी आती है इसके अंदर हमारी W3C वैलिडेटर क्या आती है? W3C वैलिडेटर। ठीक है, W3C वैलिडेटर क्या होता है, कोई बताएगा? कुछ आइडिया हो कनक? हाँ कनक, कोई आइडिया इसमें? सर क्या पूछा आपने, दोबारा पूछ सकते हो? मैं पूछ रहा हूँ W3C वैलिडेटर क्या होता है, कोई आइडिया इसके बारे में? नो सर। ठीक है, अर्चना। नो सर। देखो, अब सबसे पहले समझते हैं कि W3C वैलिडेटर क्या होता है। देखो, W3C वैलिडेटर जो है ना, ये एक यहाँ पर हमारा ऑनलाइन टूल है, जिस टूल के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के HTML स्टैंडर्ड बेस्ड एरर्स। क्या चेक कर सकते हैं? HTML स्टैंडर्ड बेस्ड एरर्स। देखो, कभी भी किसी भी वेबसाइट को जब यहाँ पर क्रिएट करा जाता है, हर वेबसाइट के क्रिएशन के लिए जो है यहाँ पर हमेशा हम लोग अपना
एक तरीके की कोडिंग का यूज़ करते हैं। जैसे किसी वेबसाइट को बनाने के लिए प्योर HTML का यूज़ किया गया है, किसी के लिए प्योर PHP का हो गया, किसी के लिए .NET का हो गया, .ASP का हो गया, है ना। किसी के लिए यहाँ पर अपनी पाइथन लैंग्वेज का हम लोगों ने इसके अंदर जो है यहाँ पर यूज़ कर लिया, या कोई एक्सेट्रा टाइप की लैंग्वेज का हम लोगों ने यूज़ कर लिया। यही हम लोग यूज़ करते हैं, Yes, sir. है ना। इन्हीं लैंग्वेजेस का जो है यहाँ पर इसमें यूज़ किया जाता है। अब मुझे तुम लोग बताओ, क्या तुम लोगों को कोडिंग आती है? नहीं। किस किस को कोडिंग आती है? नहीं सर, कोडिंग नहीं आता, पर हाँ हाँ। वेबसाइट जरूर बनाया कोडिंग से, आता नहीं। कोडिंग नहीं आती मगर वेबसाइट ज़रूर बनाया हुआ है इसमें हाँ, ना। क्योंकि WX3 करके एक वेबसाइट है, वहां से कोडिंग को पिक भी कर सकते हो और देख भी सकते हो, और इंटरनेट से भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से बना के प्रैक्टिस जरूर किया था, पर कोडिंग आता नहीं है। हाँ हाँ, कोडिंग आता यस नहीं सर। है, ठीक है। देखो, यस। सबसे पहली बात तो इस चीज़ को समझो कि हम लोग जब भी कभी भी किसी भी तरीके की जो वेबसाइट यहाँ पर अपनी क्रिएट करते हैं, देखो लेट्स से मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल यहाँ पर आपको बताता हूँ इसके लिए। जैसे कि आ, आप लोग जो है मोबाइल लेते हो, सब लोग, है ना। आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल लेते हो, लेट्स से एग्जांपल आप लोगों ने जो है यहाँ पर अपना मोबाइल में एक सिम खरीदी, ठीक है। अर्चना ने यस ली सर। जियो की सिम, संदीप ने ली एयरटेल की सिम, मैंने ली वोडा की सिम, और कनक ने ली कोई आइडिया की सिम। जितनी भी हम लोगों के पास में सिम होती है, सबका जो मोबाइल का कोड का एक्सटेंशन होता है वो +91 ही होता यस सर। है ना। +91 ही होता है, ऐसा तो नहीं है कोई डिफरेंट यहाँ पर आ जाता है हम लोगों का। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जब भी कोई भी वेबसाइट यहाँ पर हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं, चाहे आप वेबसाइट अपनी HTML पे डिज़ाइन करो, चाहे आप अपनी वेबसाइट को .NET पे डिज़ाइन करो, चाहे आप अपनी वेबसाइट को PHP पे करो, किसी पे भी करो, या वर्डप्रेस पे करो, हर वेबसाइट के अंदर जो सिंटेक्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, मतलब कोड को लिखने के जो फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, वो हमेशा जो है उसके अंदर हमेशा जो है यहाँ पर इसमें HTML के ही इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसमें समझे बात को, हमेशा यस सर। इसमें HTML के ही जो है इसमें हम लोग यहाँ पर इसमें यूज़ करके चलते हैं। अब डन सर। ये आप कैसे देखोगे, इस बात को देखो, ठीक है ना। देखो, मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पे आऊँ, रैपिडेक्स एडवर्टाइजिंग, इसका मैंने सोर्स कोड ओपन करा, ठीक है। टॉप में देखो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, पढ़ो इस चीज़ को, डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप ये तो HTML, है ना। और डॉक्यूमेंट टाइप हाँ, HTML। और ये जो सिंटेक्स आप देख रहे हो ना, ये जो पूरी कोडिंग इसमें लिखी आती है, जो फॉर्मेट्स ये लिखे आते हैं, ये यस सर। सिंटेक्स हमेशा HTML के ही होते हैं, ठीक है। ये स्टाइल वाले तो CSS में होते हैं। हाँ, CSS के होते हैं, मैं सिर्फ टैग्स के सिंटेक्स की बता रहा हूँ, है ना। ये ओके। देखो, हाँ, अब ये देखो यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखो टैग्स के सिंटेक्स, ये HTML के ही मिलेंगे आपको हर वेबसाइट में। तो होता हाँ। क्या है कि हमारे पास में जितने भी अपने सर्च इंजन है, कौन है, सर्च इंजन। अपने जो हम लोगों के पास में यहाँ पर सर्च इंजन हैं, एंड स्पेशली सर्च इंजन जो है हमारा गूगल, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सब लोगों को ध्यान होगा कि आप अपनी वेबसाइट की अगर एसईओ में रैंक इंक्रीज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल के पैरामीटर्स को जो है इसमें फॉलो करना होता है ना। अगर गूगल के पैरामीटर्स को आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से इसके अंदर अपनी सारी चीज़ों को इसमें फॉलो कर लिया, ठीक है, तो ये चीज़ मान के चलो कि आप अपनी वेबसाइट की रैंक भी जो है यहाँ पर इसमें हर जगह इंक्रीज़ कर लोगे। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि जितने भी सर्च इंजन्स हैं हम लोगों के, क्या हैं, जितने सर्च भी इंजन। हम लोगों के यहाँ पर अपने सर्च इंजन्स हैं, ये सारे सर्च इंजन्स जो है HTML के स्टैंडर्ड को जो है यहाँ पर इसमें फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, HTML के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, चाहे वो बिंग है, गूगल है, याहू है, कोई भी है। अब HTML के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए हमारी वेबसाइट में HTML स्टैंडर्ड बेस के अकॉर्डिंग, हमारी वेबसाइट में HTML स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितने भी एरर्स या इश्यूज हमारी वेबसाइट में अवेलेबल हैं,
वो सारे के सारे एरर्स या इश्यूज जो है हम लोगों को यहाँ पर जो है इसमें फाइंड करने होंगे, एंड उसके बाद हम लोगों को उनको रिजॉल्व यहाँ पर कराना होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन अपने W3C वैलिडेटर टूल का अपना इसमें यूज़ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस अब सर। इसको यूज़ करने के लिए आप करोगे क्या, आप गूगल पे जाओगे, W3C वैलिडेटर आपने यहाँ पर टाइप करा, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, इसको हमने ओपन करा। अब यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL इसमें पेस्ट कर दोगे। आपको जिस भी वेबसाइट के लिए चेक करने हैं उसका URL आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। जैसे मैंने इस वेबसाइट का URL यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको पेस्ट करने के बाद जब ये हमने यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो इसके अंदर हमें यहाँ पर चेक का बटन देख रहे हो, इसमें जो दे रहा है यहाँ पर ये, यस सर। ठीक है। हमें इस चेक के बटन पे यहाँ पर इसमें क्लिक कर देना। ये मैंने इस पर क्लिक करा, आप देखो रिजल्ट ये यहाँ पर उठा रहा है इस चीज़ को। ये देखो इसने करते ही रिजल्ट दे दिया हमें, यस सर। ये देखो। ये हमारे पास इसमें रिजल्ट आ गए। ये देखो कितने एरर्स दे रहा है, 123। अब 123 एरर जो है यहाँ पर कम है या ज़्यादा है बताओ पहले? ये तो बहुत है सर। बहुत ज़्यादा है ना? यस सर। बहुत ज़्यादा है ये 123 एरर जो है। तो ये जितने भी यहाँ पर एरर्स है ना हमारी साइट में, ये सारे के सारे एरर्स जो हैं हम लोगों को अब यहाँ पर इसमें रिजॉल्व कराने पड़ेंगे इसके लिए। मतलब इसने किया क्या है सर? इसने जितने भी पेज है वेबसाइट के उन सबको चेक किया है? उन सबको नहीं, सिर्फ और सिर्फ होम जिस पेज का URL हमने यहाँ पर पेस्ट करा है। तो एक URL के 123 रिजल्ट कैसे आ गए सर? आ जाते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं उसमें। वो होम पेज पे जितनी भी डिटेल्स होगी ना वो सबका आया होगा मैम। हाँ ठीक है, ओके। वो एक पेज का उसने सारा उठा के यहाँ पर दे दिया इसके लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं उनके जो है यहाँ पर क्या इसके अंदर जो है एरर इसमें दिए हुए हैं। तो ये आप यहाँ पर इसमें चेक कर लोगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये आपने इसके अंदर देखा। अब इसी के बाद हम लोग थोड़ा सा और इसमें यहाँ पर आगे चलते हैं। ये देखो जैसे एक वेबसाइट का हमने देखा, अब और हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैं अब इस वेबसाइट को ले लेता हूँ, जैसे आज तक को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट करा। ये देखो अब इसमें, ये देखो आज तक के अंदर, आज तक में अब कितने दे रहा है वो देखते हैं। ये लग रहा है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, है ना। कितने आए? 77। 577। 577। ठीक है। अब आप लोग सोचो आज तक कितनी बड़ी वेबसाइट है, देख रहे हो उसके अंदर भी ये एरर मिल रहे हैं। इसीलिए इस तो टाइप सर की रिजोल्व कैसे होंगे? क्या होंगे? रिजोल्व कैसे होंगे फिर ये हाँ सर? हाँ, अब चलते हैं उस पर। यहाँ तक तो क्लियर है ना सभी को पहले? यस सर। अब इसी चीज़ को आपको रिजॉल्व कराने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी कंपनी का या आपकी वेबसाइट का डेवलपर होगा, कौन होगा? डेवलपर। आपकी वेबसाइट का जो डेवलपर होगा ना, आपको उसके साथ यहाँ पर कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। और आपको ओके। यहाँ पर ये जो सारा डेटा यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, आपको उसके लिए जो है यहाँ पर बेसिकली कांटेक्ट करना होगा और आपको बताना होगा कि भाई ये इतने एरर्स यहाँ पर इसमें अवेलेबल है और इन एरर्स को जो है यहाँ पर इसमें रिजॉल्व कर दे वो जो है। तो तब यहाँ ओके। पर वो इन सारी चीज़ों को जो है इसके अंदर इसमें रिजॉल्व करके देगा आपको, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको इसके लिए जो है आपकी वेबसाइट के जो डेवलपर है आपको
उसकी यहाँ पर मदद इसके अंदर लेनी पड़ती है इसमें। समझे बात को? यस सर। ठीक है ना? तो ये इसमें हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। अब कोई बोलेगा आपसे कि भाई इसमें क्यों हम लोग चेक कर रहे हैं, तो उसका सिंपल सा एक रीज़न यहाँ पर यही आता है कि भाई HTML के स्टैंडर्ड को सर्च इंजन जो है फॉलो करते हैं, स्पेशली गूगल को। स्पेशली गूगल जो है यहाँ पर HTML के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। भाई अब तुम्हारी वेबसाइट में इतने सारे अगर एरर्स और इश्यूज इसमें दिए हुए हैं, तो लगता है क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट वो देगा हमारी साइट को? नहीं देगा ना। और जब पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं देगा हमारी साइट को, क्या लगता है कि हमारी रैंक फिर यहाँ पर इंक्रीज होनी इसमें स्टार्ट होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर इन सभी एरर्स को जो है हम लोगों को यहाँ पर इसमें अपना रिजॉल्व कराना होता है, ताकि हमारी वेबसाइट की रैंक जो है यहाँ पर अच्छे से इंक्रीज इसके अंदर यहाँ पर हो पाए इसमें जो है। सर ये तो हो गया डेवलपर के बाद के एक थर्ड पार्टी का। हाँ मान लीजिए अपना खुद का वेबसाइट है, हाँ कोडिंग हमें आता नहीं है, हाँ। देन उस कंडीशन में कैसे देखो इसको कोडिंग की अगर चेक वेबसाइट करेंगे? यहाँ पर आती है ना संदीप, तो उस हाँ कंडीशन जी। में भी आपको डेवलपर की ही सहायता लेनी पड़ेगी। मतलब आपको फिर उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा पार्ट टाइम फ्रीलांस पे, तो मतलब कि कांटेक्ट आपको करना ही पड़ेगा उसके लिए जो है। हाँ, ओके, चाहे वो अपना वेबसाइट हो चाहे फिर वो भी कोई भी डेवलपर वेबसाइट है। को। हाँ, क्योंकि देखो इस चीज़ को समझो, हम लोग डिजिटल मार्केटर हैं, है ना? तो हम जी। लोग वेबसाइट की रैंक इंक्रीज पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? ओके। ठीक है। और जो एरर को रिजॉल्व करने का काम आता है, ये डेवलपिंग डिपार्टमेंट की चीज़ होती है। ठीक है। तो ओके। वहां पर आपको डेवलपर की उसके अंदर हेल्प यहाँ पर लेनी पड़ेगी इसके लिए। डन सर। हाँ, ठीक है। और वर्डप्रेस की साइट आती है तो W3C का प्लगइन उसमें यूज़ कर सकते हो, जिससे इस चीज़ को इजीली जो है इसमें रिजॉल्व यहाँ पर कर लोगे। ओके। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर इसमें अपना चेक करते हैं। और ये एक चीज़ को यहाँ पर इसमें ध्यान रखना कि आपके पास कोई भी वेबसाइट हो किसी भी तरीके की, उस वेबसाइट के आपको जो है यहाँ पर सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहाँ पर उसके एरर्स एंड इश्यूज़ को आपको रिजॉल्व इसमें कराना ही कराना है। अगर उसके एरर्स एंड इश्यूज़ को आपने रिजॉल्व नहीं करोगे, तो सोचो ये 577 एरर है, तो क्या लगता है अब यहाँ पर Yes. गूगल आपकी वेबसाइट को इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा? और आज तक तो बहुत बड़ा ऑडियंस भी हाँ, लेते बैठा बहुत हुआ है बड़ी सर। ऑडियंस लेता है, इसीलिए उसकी एसईओ की टीम उसमें बिठाई हुई है उसने, क्योंकि भाई उसको भी तो अपनी वेबसाइट को मेंटेन करना है ना। गूगल को ये मतलब यस नहीं है सर। कि आज तक की वेबसाइट है, किसकी वेबसाइट यहाँ पर आती है इसके अंदर, समझ गए बात को? हाँ, यस सर। तो उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि यहाँ पर वो कौन सी वेबसाइट आती है इसके अंदर जो है इसमें। ठीक है, उसके हाँ लिए इन जस्ट ये एक ये सिंपल एक वेबसाइट है। तुम लोगों को बताता हूँ, एक टाइम पे गूगल ने जो है BMW की भी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट दिया था, पता है? नो सर। हाँ, BMW की वेबसाइट को भी गूगल ने एक टाइम पे बैन कर दिया था। सोचो BMW है वो ब्रांड कितना बड़ा है ना? यस। हाँ, तो सोचो यहाँ पर अगर कोई दूसरी वेबसाइट इस तरीके की मिलती है, तो उस वेबसाइट को वो कितना यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें दे देगा। सर एक क्वेश्चन हाँ था, हाँ। एसएसएल भी एसईओ पे वर्क करता है या नहीं करता सर? SSL जो है सिर्फ हमारी होस्टिंग के डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ओके। जिस वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट इंक्लूड होता है, उस डोमेन को थोड़ी सी प्रायोरिटी हमारी इसमें अच्छी मिलती है इसके लिए। ओके, मैं कहीं ना कहीं वर्क करता है। हाँ बिल्कुल। हाँ ओके सर। हाँ, ठीक है ना? डन सर। चलो, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर। यस अर्चना, सर, क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है सर। कनक, तो ये आपको इसके अंदर यहाँ पर इसमें चेक करना होता है। क्लियर है? कर लोगे अब चेक? यस सर। चलो, किसी यस सर। वेबसाइट, हाँ किसी वेबसाइट के लिए एक बार चेक करके देखो फटाफट। कर लिया सर। कर लिया? यस सर। सर मैंने ठीक भी है। अपनी कंपनी की वेबसाइट के लिए कर लिया। अच्छा, उसमें भी एरर है। उसमें उसमें भी एरर है। उसमें भी एरर है। 62 एरर्स आया अभी हमारे 62 पास। एरर्स उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक यस है। सर। अब उसी तरीके से उस वेबसाइट के आपने होम पेज का चेक किया होगा ना? हाँ जी। यस सर। हाँ, अब उसी वेबसाइट के किसी इनर पेज का डेटा एक बार चेक करो। ओके ओके। सर मैं कह रही थी, ये क्लास आप कितने बजे तक लेंगे? क्या हुआ बताओ?
सर थोड़ा शॉर्ट कर लेते प्लीज। अच्छा चलो अभी कर देखते हैं। हाँ सेकंड का 54 सर। सेकंड का 54। और ऐसे करके तो इसमें हाँ हाँ 10 पेज है, फिर सब कैटेगरीज पे सर। हम्म। और ब्लॉगिंग वेबसाइट ही है सर। हम्म। और अभी तो इसमें कोई वर्क भी नहीं है, न्यू है, बिल्कुल फ्रेश। हाँ तब भी हाँ। इतना एरर्स है। अब सोचो तो ये सबसे तो अभी हमने 2-3 एक्टिविटी करी हैं अभी तक, है ना। अब सोचो यस अगर सर। हमारी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा अगर एरर्स यहाँ पर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एरर्स यहाँ पर होते हैं, तो क्या लगता है गूगल तुम्हारी वेबसाइट को रैंक यहाँ पर करने देगा? नहीं सर, नहीं करने देंगे। नहीं करने देगा ना। तुम जितने यस भी सर। मर्जी चीज़ें कर लेना, वो कुछ भी कर लो, तुम्हारी वेबसाइट की रैंक को जो है यहाँ पर इंक्रीज होने ही नहीं देगा वो उसके अंदर जो। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आप लोगों को करना क्या होता है कि आपकी जो यहाँ पर अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के लिए आपको एसईओ यहाँ पर परफॉर्म करना मैंडेट है आज के टाइम पे जो है इसमें। ओके हाँ सर। समझे बात को। और जी, हाँ यस। हाँ बोलो क्या कह रहे थे संदीप। जो वेबसाइट है सर, ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल अभी। हाँ हाँ तो अभी सबसे पहले इसके सभी एरर्स को ही रिजोल्व करना होगा ना। हाँ मतलब जब भी कोई भी उसके बाद साइट ही पे, ब्लॉगिंग्स। हाँ जब भी कोई भी साइट पे काम करने के लिए आएगा ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उस वेबसाइट के जो है आपको एरर्स और इश्यूज पे ही यहाँ पर सबसे पहले काम करना है उसके लिए। ओके सर। हम्म। फिर उसके बाद हम दूसरी एक्टिविटीज़ पे जाएंगे उसमें जो है। डन सर। हाँ तो ये चीज़ हम लोग इसके अंदर लेके चलते हैं अपना। ओके सर। हम्म। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। बिल्कुल सर। ठीक है। अब सर हम मैं लॉग आउट कर लूँ सर? ठीक है ठीक है ठीक है अर्चना। मैं कह रही थी सर कब की, मतलब सॉरी, मेरे को लगा कि 1 आवर की क्लास होगी, वरना मैं लंबे टाइम के लिए टाइम लेके आती। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो आप उसमें कवर कर लेना उसको, है ना। ठीक है सर। वैसे कितना मिस होगा मेरा? ज्यादा मिस होगा? ज़्यादा नहीं, देखो डेली बेस की जो क्लास होगी वो सभी के लिए 1.5 से 2 घंटे के बीच की रहेगी ये जो क्लास है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है सर। संदीप और कनक। डन सर। हाँ 1.5 से 2 घंटे के हाँ, बीच की टाइम है। टेबल फिक्स कर लीजिए सर, कोई भी हाँ एक। टाइम टेबल एक फिक्स हो जाएगा, इसके लिए मेरे को खुद भी आप लोगों से बात करनी थी। टाइम टेबल के लिए जो मैं सोच रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में ही सोच रहा हूँ, सभी का शेड्यूल जो है इस पे सेट कर दें हम लोग, है ना। यस हाँ, सर, हाँ हाँ जी, यस ही है। मॉर्निंग के सर आस कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए। हाँ मॉर्निंग का हम लोग हाँ कर सर। लेते हैं 10:30, अगर कर पाए तो ठीक रहेगा, 10:30 चलेगा सर। चलेगा सर, मेरे है को भी ना। चलेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि देखो 1.5 से 2 घंटे की क्लास मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ना हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज तो आपको इजी लग रही होंगी, है ना। अभी यस जब सर। हम आगे जाएंगे ना तो और भी टिपिकल एक्टिविटीज आएंगी, और कभी कभी ना आप खुद ही बोल दोगे कि सर अब रोक दो यहीं पे, समझ गए बात को। यस हाँ सर। तो इसीलिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम मैंने इसलिए लिया है ताकि ना आपके ऊपर प्रेशर है, और देखो जब कोर्स करना है, चीज़ें करनी है तो तरीके से हो, वो भागने वाला काम नहीं करना, हमें भले ही 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए यहाँ पर, ठीक है ना। फिर सर कनक से भी बात कर लीजिए, अगर अभी स्टॉप करना चाहो तो कर सकते हैं। एक साथ ही चलता रहेगा सबका। हाँ ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं 10:30 to 12 और 12 मतलब 10:30 से 12 के आसपास का हम टाइम कर लेते हैं, ठीक है। मैं इवनिंग में जो है आप सबको आज शेड्यूल भिजवा दूंगा, तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। डन जी सर। सर। ओके सर, ठीक है ठीक है। ना। यस ठीक सर। है सर। हाँ तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे इसको, कोई डाउट इसमें। कनक। नहीं नो सर। सर। ओके। हाँ चलो तो कनक सर लेफ्ट हो गया, हो सकता है कोई वर्क हो उसको। हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो तो सर आज की क्लास आप एंड कर सकते हैं। आप लोग मतलब सब अगर आप लोग सब लोग एग्री करते हो तो मैं कर दूंगा यहाँ पर। संदीप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चलेगा सर, चलेगा, नो इशू। अगर एक साथ ही चलना है तो फिर बेटर है सर, आज स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। अदरवाइज इनका रहता है तो ये दोबारा क्वेश्चन वही करेंगे। हाँ नेक्स्ट क्लास में फिर रिपीट ही जाएगा हमारा। चलो ठीक है, तो आज हम यहीं तक जी। करते हैं, आप इसको कर लेना। इवनिंग तक में इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप सबके पास में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप ठीक ताकि है। इस ओके चीज़ सर। को फिर आज नहीं आई तो कल तक मतलब आ जाएगी शाम तक जो है, ठीक है ना, 1-2 दिन के अंदर। हाँ इसका ओके। ओके लिंक सर। आपके पास आ जाएगा ताकि आप इसका रिवीजन भी कर पाओ इसका जो है, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है हाँ सर, डन। चलो तो इसकी प्रैक्टिस ओके। अच्छे से कर लेना आप लोग किसी भी वेबसाइट पे,
ठीक है ना। हाँ, ठीक। जी मैं सर। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, 1 सेकंड रुको। फिफ्टी डिजाइन। हाँ, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैं चैट में दे देता हूँ, तो आप लोग जो है इस वेबसाइट पे अपनी प्रैक्टिस कर लेना। जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने कराई हैं अभी तक वो सारी इसके अंदर, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके सर, ठीक हाँ, है। क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो, तो फिर मैं शेड्यूल एक बार करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यस ठीक। सर, चलेगा। थैंक यू सर। चलो, हैव अ ओके गुड डे सर। ओके, गुड डे, ओके, बाय बाय ओके, बाय। बाय बाय।